सबसे पहले हम जानते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है। आपके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक नजर आती होगी, जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में है, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, जिनका अमाउंट ज्यादा और कंसंट्रेशन कम, वो सॉल्वेंट होंगे। क्या गैस और सॉलिड का भी सोल्यूशन होता है? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस को पीडी, पीटी, निकल जो कि मेटल्स होती हैं, इनके ऊपर से जब हम फ्लो कराते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक की कि सोल्यूशन होता क्या है और सोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं और सोल्यूशन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। दैट मीन्स हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी डिटेल आज समझने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद हर एक बच्चे का जो भी डाउट सोल्यूशन चैप्टर से रिगार्डिंग आता है स्टार्टिंग में, वो दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है। जब भी मैं सोल्यूशन बोलता हूँ, आपके दिमाग में चीनी और पानी का घोल नजर आता होगा, आपके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक नजर आती होगी, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा नजर आ रहा होगा जहाँ लिक्विड और लिक्विड की बात हो रही है। पर जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि सोल्यूशन केवल लिक्विड और लिक्विड का नहीं होता। सोल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, 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 लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, हर प्रकार से सोल्यूशंस की आज थीम को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ सोल्यूशंस क्या होता है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आइए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भाई, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब बेटा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करते, पूरी बात को समझिएगा। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting substance whose composition can be changed within certain limit। ये क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो कि केमिकली नॉट रिएक्टिंग हो, वो जब होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन होती है। अगर इसको और सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस व्हिच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग इज कॉल्ड सोल्यूशन। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण प्यारे बच्चों सॉल्यूशन कहलाता है। बस कंडीशन ये है कि वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है सर। वहीं पर बात करते हैं, सॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज ए सिंगुलर फेज हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में एक फेज होती है जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के फेज मिक्स होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाते हैं, उनकी जो फेज़ है, उनकी जो स्टेट है, वो अलग अलग हो सकती है, बट मिक्सिंग के बाद वो एक होना तय है। जैसे आपको पता है कि जो चीनी होती है वो सॉलिड स्टेट में है, जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में है, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये चीनी और पानी का घोल, शरबत जिसे हम बोलते हैं, वो केवल लिक्विड फेज में होती है। यानी दो या दो से अधिक फेज आपस में मिक्स होकर एक फेज बना ले, व्हिच कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम अलग ना कर सकें, जिन्हें किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज द्वारा, फिजिकल सेपरेशन टेक्निक द्वारा हम चेंज ना कर सकें, अलग ना कर सकें, उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। अगर हम राउंड अप करके सोल्यूशन की डेफिनेशन को कहें, सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस व्हिच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है ये बात हमने समझ ली। सोल्यूशन में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज अलग अलग हो सकती है, बट जब ये मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, जब ये सोल्यूशन बनाते हैं, वहाँ इनकी फेज सिमिलर होती है। यानी एक सिंगल फेज होता है। होमो का मतलब होता है सिंगल और जीनस का मतलब होता है फेज, यानी सोल्यूशन में एक ही फेज होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और डिटेल में, जिस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो, उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। जहाँ पे प्यारे बच्चों एक से अधिक सॉल्वेंट हो, या एक से सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट एक से अधिक होंगे, उसे टर्सरी फेज कह सकते हैं। जैसे पानी है, सॉल्वेंट है, और चीनी और नमक दोनों मिला दिए तो टर्सरी सोल्यूशन, यानी तीन तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिनका अमाउंट ज़्यादा और कंसंट्रेशन कम, वो सॉल्वेंट होंगे। जिनका अमाउंट कम और कंसंट्रेशन ज़्यादा, वो सॉल्यूट होंगे। होपफुली आप चीज़ों को समझे होंगे। आइए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये एक सोल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, पर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। जब इनको मिक्स करते हैं तो ये सोल्यूशन बनाते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। जब इन दोनों को मिक्स किए तो ये एक फेज बना ली, सिमिलर फेज। इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों सोल्यूशन। आइए ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि साल्ट है, सॉल्यूट है, जो कि नमक होता है, ये भी हमारा सॉलिड फेज में है। जब इसको वाटर में डालते हैं, वाटर लिक्विड फेज है, सॉलिड और लिक्विड मर्ज होकर केवल लिक्विड फेज बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन देते हैं।
सॉल्यूशन को समझने के लिए कुछ कीवर्ड हमको जानने बेहद जरूरी थे, जिसमें पहला था होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा था केमिकली नॉट रिएक्टिंग सब्सटेंस। आइए जनाब और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन शब्द कहते हैं आपके दिल और दिमाग में बस एक चीज़ आती है जनाब, पानी और चीनी का मिक्सचर। क्या सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है? क्या लिक्विड लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है? क्या गैस गैस का भी सॉल्यूशन होता है? क्या गैस और सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है? इन सारे रात से आज पर्दा साफ हो जाएगा मेरे शेरों, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशंस 9 टाइप के होते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी सब्सटेंस की 3 फिजिकल स्टेट होती है। ऐसे में आप समझिए, सबसे पहले हम इधर सॉल्यूट की फेज लिखते हैं, इधर सॉल्वेंट की फेज लिखते हैं, और उसके एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं। अब थोड़ा गंभीरता से देखिएगा कि सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है ना। यानी एक तरफ हम पहले सॉलिड 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 ले लिए, यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस ले लिए वेरी करने के लिए, फिर यहाँ पे लिक्विड 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 ले लिए, फिर यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया यानी सॉल्वेंट वेरी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भैया सॉल्यूट में हम गैस 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 ले लिए, फिर यहाँ सॉल्वेंट वेरी कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस। और यहाँ से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। जब मैं बात करता हूँ सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन, आपके दिमाग में आता होगा ऐसा होता है क्या? जी हाँ, अगर हम बात करें मिश्र धातुओं की, एलॉय की, जिनमें 2 या 2 से अधिक मेटल्स मिक्स होते हैं, तो एलॉय और स्टोन्स प्यारे बच्चों आपके सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के बेहतर एग्जांपल हैं। वहीं पर बात करें सेकंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, सॉलिड लिक्विड का सबसे एग्जांपल है शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, चीनी और पानी का घोल। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। वहीं पर बात करते हैं सॉलिड इन गैस, तो प्यारे बच्चों आयोडीन सॉलिड होता है, वो हवा में जलता है, हवा में वेपराइज होता है, तो भैया ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं बेटा हम किसकी, लिक्विड और सॉलिड की। मरकरी लिक्विड है, मेटल सोडियम की मेटल के साथ अमलगम बनाता है। जब सोडियम और मरकरी मिक्स होते हैं तो अमलगम बनता है। ये एक बेहतर एग्जांपल है किसका, सॉलिड इन लिक्विड का, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड का। वहीं पर बात करें लिक्विड लिक्विड की, तो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर आप सभी जानते हो, दोनों एक दूसरे में बढ़िया से मिलते हैं, दोनों लिक्विड हैं। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों लिक्विड और गैस का, तो मॉइस्ट एयर, आप सबको पता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर जो होती है मॉइस्ट एयर, वो हमारा बेटर एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है। वहीं पर बात करें गैस इन सॉलिड की, गैस सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस को पीडी पीटी निकल जो कि मेटल्स होती हैं इनके ऊपर से जब हम फ्लो कराते हैं तो एक बेटर सोल्यूशन बनके तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकुलेटेड हाइड्रोजन ऑन पीडी पीटी निकल। वहीं पर बात करें गैस इन लिक्विड, तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि CO2 गैस है जो कि लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड में घुली जाती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, और जिसे आप सोडा वाटर बोलते हो और पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, जबरदस्त मजा आता है। कोल्ड ड्रिंक आपका इस एग्जांपल से बहुत फिटेस्ट एग्जांपल बनेगा। वहीं पर बात करें गैस इन गैस की, तो प्यारे बच्चों एयर बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस है, इसलिए उसे भी सोल्यूशन कहते हैं। होपफुली ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, दिमाग में एक चीज रखनी है कि जो भी सॉल्यूट है उसे एक बार सॉलिड रख लो, सॉल्वेंट की फेज चेंज करते रहो, फिर लिक्विड रख लो, सॉल्वेंट की फेज चेंज करते रहो, फिर गैस रख लो, सॉल्वेंट की फेज चेंज करते रहो, और ऐसे याद हो जाएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल उन्हें प्रैक्टिकली डेली लाइफ में विजुअलाइज करके अगर पढ़ोगे तो मेरे शेरों फिर उन्हें याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो फाइनली बेटा हम लोगों ने ये जाना कि सॉल्यूशंस क्या होता है, हम लोगों ने ये जाना कि प्यारे बच्चों सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। एक छोटी सी डिफिनीशन और हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर सॉल्यूट देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट कैन डिसॉल्व एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि जब किसी सॉल्यूट का अमाउंट उस अमाउंट से ज़्यादा हो सॉल्यूट के जो इजीली डिसॉल्व हो सके किसी एक ही टेम्परेचर पे, यानी किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम सॉल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट डाल दे किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में, तो प्यारे बच्चों जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होपफुली आप चीज़ों को समझे होंगे कि सॉल्यूशंस क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है। एक बार फिर से इसको समझिए, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर सॉल्यूट देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट कैन डिसॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट की मात्रा अगर डाल दिया जाए तो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर एक टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उस हर बच्चे तक जो अपने सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत आसानी से करना चाहता है। थैंक यू सो मच।